नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उमड़ पड़ा पूरा हरियाणा। हरियाणा के अलग अलग कोनों से हजारों लोग इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। सब अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर आवाज उठा रहे हैं और ताजा अपडेट क्या है इस मामले में, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बेटी केवल एक ढाणी लक्ष्मण की बेटी ना होकर के अब पूरे हरियाणा और भारत देश की बेटी बन गई है। नाम है मनीषा। पिछले कई दिनों से तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब हम जिस मामले की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मामला जिसने घरों में बैठे हुए लोग हों या नौकरी पेशा करने वाले लोग हों या किसी भी अन्य फील्ड में कोई भी हो, सबको झकझोर करके रख दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र का गांव ढाणी लक्ष्मण, जो ढिगावा और सिंघानी के पास पड़ता है। हरियाणा के बहुत से तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ढाणी लक्ष्मण गांव का नाम सुना होगा। और इस गांव की एक बेटी मनीषा, जो टीचर भी रही, 13 अगस्त को उनकी लाश मिलती है। और उस लाश मिलने के बाद बहुत से घटनाक्रम लगातार बदलते रहते। कभी मर्डर की तरफ एंगल देखा जाता है तो फिर पुलिस सुसाइड की तरफ के एक एंगल को भी बता रही है। और यह एक ऐसा मामला है जिसमें मनीषा को न्याय दिलाने के लिए केवल ढाणी लक्ष्मण, ढिगावा, सिंघानी, लोहारू और भिवानी की जनता ही नहीं, हरियाणा की जनता भी उठ खड़ी हुई है। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है, कोई अखबारों में खबर लगवा रहा है, कोई मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। और बहुत से ऐसे संघर्षशील और जुनूनी हैं जो धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। कोई मंच के माध्यम से अपनी बात रखता है तो कोई धरना स्थल पर अपने विचार व्यक्त करता है। सबका एक ही मत कि बेटी मनीषा को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। और हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी आंदोलन जब जन आंदोलन का रूप ले लेता है तो फिर वो कामयाब भी होता है। समय कितना ही लग जाए, यहां भी समय लग रहा है। हर रोज परिस्थितियां बदल रही हैं इस आंदोलन में। और ये एक ऐसा आंदोलन भी बन गया है बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। एक ऐसा आंदोलन भी बन खड़ा हुआ है जिसमें चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे विपक्ष कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी के नेता हों, तमाम वहां अपना समर्थन दे रहे हैं, तमाम वहां पहुंच रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन बन गया है जिसमें चाहे मौजूदा कांग्रेस के विधायक राजवीर सिंह फर्टिया हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो प्रदेश की सरकार में बड़े कद्दावर मंत्री रहे, जयप्रकाश जेपी दलाल हों, चाहे जेजेपी युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हों, और चाहे महिला विंग इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला हों, और भी बहुत से लोग, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, किसान आंदोलन से निकले हुए भी, अन्य क्रांतिकारी साथी भी, आंदोलनकारी लोग भी, विचारक भी, एडवोकेट्स भी, डॉक्टर्स भी, बहुत तरह के लोग यहां अपना जन समर्थन देने के लिए पहुंचे। खापों के लोग भी पहुंचे। किसान नेता चाहे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे किसान नेता सुरेश कोत हों, और भी बहुत से लोग जिन्होंने बेटी की आवाज बनने का काम किया न्याय दिलाने के लिए। और इस पूरे एपिसोड में जो लगातार घटनाक्रम घटते रहे,
पुलिस पर भी बहुत बार उंगलियां उठी, यहां तक कि भिवानी के एसपी तक का ट्रांसफर हो गया, पुलिस के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई, इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया। आप अंदाजा लगाइए कितना गंभीर मामला है। और इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बड़ी तत्परता दिखानी चाहिए, हर रोज डिले कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री शक्ति से आदेश दे दे और पुलिस सख्ती से सही ढंग से काम करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, चाहे कोई कितना बड़ा मामला हो। अब यहां जो ये पूरा घटनाक्रम है, जिस ढंग से मनीषा के इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई और जिसका खामियाजा आज बहुत से लोगों को उठाना पड़ रहा है। क्या खामियाजा? अगर पुलिस शुरू में तत्परता दिखाती, शुरू में ही एक्शन मोड में होती, तो ना तो जनता का इतना कट इकट्ठा होता और अब से पहले मनीषा को लेकर के असलियत जो है वो सामने भी आ जाती। कभी सुसाइड नोट का जिक्र चल रहा है, कभी कीटनाशक दवाई का जिक्र चल रहा है, कभी मर्डर का भी जिक्र चल रहा है और कभी यह भी चल रहा है कि जानवर खा गए हों। बहुत तरह तरह की बातें। लेकिन अभी तक पुलिस, भले ही कितने बड़े दावे पुलिस करती हो, पुलिस के बड़े अधिकारी, आईजी स्तर के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हों, लेकिन उसके बावजूद जनता का पेटा नहीं भरा है। देसी हरियाणवी भाषा में यह है कि न्याय तभी माना जाता है जब पेटा भर जाए, और यह पेटा नहीं भरा है। सबसे बड़ी बात है पेटा भरने की, इंसाफ की, दूध का दूध और पानी का पानी होने की। कितना समय और चाहिए, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से कमेटी के सदस्यों ने एक फैसला लिया, आंदोलन स्थगित करने की बात कही, दाह संस्कार करवाने तक की बात सामने आई और फिर एकदम से माहौल बदला, एक शख्स ने आवाज उठाई और उसके पीछे फिर कारवां बन गया और कमेटी के लोगों पर ही सवाल उठने लगे। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं दर्शक साथियों, और आप भी सहमत होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कितना छोटा आंदोलन हो और कितना बड़ा आंदोलन हो, अगर उसकी अगवानी करने वाले, उसकी लीडरशिप करने वाले, जो कमेटी उस आंदोलन को चलाती है, वो अगर मजबूत हो, वो अगर टिकाऊ हो, वो अगर संघर्ष करना जानते हो, वो अगर आंख में आंख मिलाकर के अगले से बात करना जानते हो और वो न्यायप्रियता की बात करना जानते हो, तो कोई भी आंदोलन छोटा हो चाहे बड़ा हो फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन कामयाब होगा। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं। आंदोलन फेल तभी होते हैं जब आंदोलन की लीड करने वाले कमेटी के सदस्यों में ही कोई कमजोर हो और वो अपना कोई लूप होल सरकार को दे दे या सरकार उसको अपने पक्ष में कर ले किसी भी तरह से, तो बड़े से बड़े आंदोलन भी फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर कमेटी सही ढंग से, क्योंकि वो पंच परमेश्वर हैं, उनके ऊपर विश्वास करके हजारों लोग बैठे हैं, लाखों लोग अपने घरों में या इस ढाणी लक्ष्मण ढिगावा सिंघानी से दूर अपने अपने इलाकों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी मनीषा के साथ न्याय हो। अगर इस मामले में सुसाइड किया गया है तो भी पेटा भरा जाए, परिवार का, गांव का, ग्वांड का और आम जनता का। और अगर ये मर्डर है तो भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो सजा ऐसी मिले जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। और एक बड़ी गौर करने वाली बात और कि कोई भी आंदोलन हो, मेरी इस वीडियो के माध्यम से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि अगर आपके इलाके का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का कोई आंदोलन है तो उसकी अगवानी करने वाला भी आपका गांव हो, आपका क्षेत्र हो, आपका इलाका हो, आपका मोहल्ला हो। क्योंकि बाहर के लोग जब अगवानी करने वालों में शामिल हो जाते हैं तो उस आंदोलन की दशा और दिशा कई बार भटक जाती है। एक और बड़ी गंभीर बात, आंदोलन बाहर के जो लोग हैं वो समर्थन करें, समर्थन उनका भी चाहिए, लेकिन फैसले ना लें, फैसले लेने वाले वो ना हो। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मत है? हम इस मनीषा के मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बताएंगे। मनीषा को लेकर के जो भी घटनाक्रम होगा इस पूरे मामले में मनीषा के, वो हम आपसे
जरूर वाकिफ आपको कराएंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि इस मनीषा के मामले में आपकी क्या राय है। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि कोई भी आंदोलन हो वो कामयाब कैसे हो और वो फेल कैसे हो जाता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।